इंडिया के जो विजिटर वीज़े हैं वो अभी ओपन है या नहीं है? अभी तो टूरिस्ट वीज़ा भी खुल गए हैं 15 नवंबर से। एंट्री वीज़ा तो हम दे ही रहे हैं, जो कि खाली इंडियन ओरिजिन लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। और मैम एक बात और है कि अभी जो नया वायरस आ रहा है उसका जो है कुछ फ्लाइट्स पे असर होगा, इंडियन फ्लाइट्स पे? देखिए, अब ये ऐसी सिचुएशन इतनी इवॉल्विंग है ये सब, तो इसमें मैं तो कुछ बोल नहीं सकती। मैं आज ही का बता सकती हूँ, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। जो OCI कार्ड है उसको हम बोलते हैं कि लाइफ लॉन्ग वीज़ा है जी, और फिर भी वो आफ्टर 50 ईयर रिन्यू करवाना पड़ता है। ये सब अब खत्म हो गया है। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਧਮਾਲ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮੈਡਮ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨਾਲ। ਮੈਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। नमस्कार। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। नहीं, थैंक यू। विनीपेग मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ माय सेकंड विजिट टू विनीपेग एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट द इंडियन कम्युनिटी एंड मीट द लीडरशिप। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया के जो विजिटर वीज़े हैं वो अभी ओपन है या नहीं है? हाँ बिल्कुल, हम अभी तो टूरिस्ट वीज़ा भी खुल गए हैं 15 नवंबर से। टूरिस्ट वीज़ा भी हम दे रहे हैं 1 मंथ की वैलिडिटी वाला, तो विजिटर वीज़ा है। प्लस उसके अलावा एंट्री वीज़ा तो हम दे ही रहे हैं, जो कि खाली इंडियन ओरिजिन लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, और वो 6 मंथ्स तक का है, और वो FRRO के द्वारा इंडिया में भी जाके एक्सटेंड हो सकता है। और कोई भी जो नई इंडियन ओरिजिन का है हाँ, वो भी विजिटर वीज़ा ले सकते हैं? वो टूरिस्ट वीज़ा लेगा। टूरिस्ट वीज़ा जी, वो टूरिस्ट वीज़ा लेगा, ठीक है। वो कितने टाइम का ले सकते हैं? वो 1 महीने की वैलिडिटी है उसमें अभी के लिए। अभी रिस्ट्रिक्टेड है थोड़ा, तो अभी 1 महीने की वैलिडिटी है। ठीक है। और मैम एक बात और है कि अभी जो नया वायरस आ रहा है, एक और कोविड का ही बाई बैन है, पता नहीं क्या है, उसका जो है कुछ फ्लाइट्स पे असर होगा, इंडियन फ्लाइट्स पे? देखिए, अभी तक तो सारी फ़्लाइट्स हमारी जो है, मतलब एयर कनाडा, जो बबल एग्रीमेंट चल रहा है एयर कनाडा और एयर इंडिया की, काफ़ी फ़्लाइट्स अभी आपस में जा रही हैं और वो चल भी रही हैं। और बस वही है, RT-PCR नेगेटिव होना चाहिए। कुछ हमने रिस्ट्रिक्शंस अभी लगा दिए हैं वहाँ पे टेस्ट करने के लिए, तो वो अभी लेट्स सी कि कैसे इवॉल्व करती है सिचुएशन। पर अभी तक तो नॉर्मल ही है, एटलीस्ट कनाडा का। कुछ कंट्रीज़ पे हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जो कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, जहाँ से अगर लोग जाएंगे तो उनको ज़्यादा टेस्ट वगैरह कराने पड़ेंगे। पर अभी कनाडा के साथ नॉर्मल सिचुएशन है। और अगर कोई जब अभी कोई प्लान कर रहा है कि जनवरी में जाना है, फरवरी में जाना है, तो वो बेफिक्र होकर टिकट ले सकते हैं या अभी आगे का कुछ बोल नहीं सकते? देखिए, अब ये ऐसी सिचुएशन इतनी इवॉल्विंग है ये सब, तो इसमें मैं तो कुछ बोल नहीं सकती। मैं आज ही का बता सकती हूँ, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। बट ज़रूर, मतलब चेंज होने वाला टिकट ज़रूर लें आप, इतना मैं एडवाइस करूँगी, क्योंकि फिर यू नेवर नो क्या होता है। ठीक है जी, चेंज होने वाला टिकट लें। और मैम हमने ना, हमारे जो लिसनर्स हैं रेडियो पे, हम हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे प्रोग्राम करते हैं, उसमें काफ़ी हमें क्वेश्चंस आए हैं आपके लिए। और उसमें से एक क्वेश्चन है कि जो OCI कार्ड है उसको हम बोलते हैं कि लाइफ लॉन्ग वीज़ा है जी, और फिर भी वो आफ्टर 50 ईयर रिन्यू करवाना पड़ता है। ये सब अब ख़त्म हो गया है। ये हमने बहुत ही रिलैक्स कर दिए हैं सारे सिचुएशंस। तो जैसे यदि आप, पहले ये होता था कि अगर आप पासपोर्ट चेंज कर रहे हैं, आपका पासपोर्ट नया बन रहा है, तो उसमें फिर आपको रिन्यू कराना पड़ता था, वो भेजना पड़ता था। या आप 20 साल के ऊपर हो गए तो आपको करना चाहिए था। जब 50 साल के ऊपर हो गए तो आपको फिर से भेजना पड़ता था, फीस पे करनी पड़ती थी। अब ये सब पूरा रिलैक्स हो गया। आप जब भी पासपोर्ट चेंज करें तो आप OCIservices.in करके एक वेबसाइट है MHA की, आप हमारी वेबसाइट पे भी ढूंढ सकते हैं, वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी OCI सर्विस के अंतर्गत। वहाँ जाके आपको अपना नई फ़ोटो अपलोड कर लेनी है और वो हो जाएगा। अच्छा, फ़ोटो की आपने बात की, एक क्वेश्चन ये भी था, किसी को अपनी फ़ोटो नहीं पसंद आ रही OCI कार्ड पे, वो अपनी फ़ोटो चेंज करवाना चाहते हैं, तो वो सेम प्रोसीजर है? सेम प्रोसीजर है, वो जाके अपने वेबसाइट पे आप चेंज कर दें। उसकी कोई फ़ीस वगैरह लगेगी? नहीं, कोई फ़ीस नहीं। फ्री है? हाँ। और जब OCI कार्ड हमने बनाना है नया जी, तब कितनी फ़ीस होती है? वो है हमारी करीब $342 प्लस BLS की 740, तो करीब 350 के अराउंड जो फीस है। 350 का। ठीक है जी। और एक और क्वेश्चन है मैम, वो है कि जब हमने OCI कार्ड बनवाना है, इंडियन पासपोर्ट सरेंडर कराना है जी, जब कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली, इंडियन पासपोर्ट सरेंडर कराना है, उसकी फ़ीस कितनी है आपको? वो पहले काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी हमने लिखा, तो उसके बाद अब $122 है, और $122 प्लस अराउंड $130। अच्छा जी।
हाँ जी, वो उसके ना क्वेश्चन थे कि काफ़ी लोगों को ये लगता था कि जब पासपोर्ट बनाने की फ़ीस कम है, पासपोर्ट कैंसिल करवाने की ज़्यादा थी। वो हम लोगों ने काफ़ी यहाँ से भी, जब मैं 2 साल पहले आई थी तो यहाँ पे भी लोगों ने ये रेज़ किया था, और भी लोगों ने मुझसे ये रेज़ किया था कि वो शायद 300 प्लस थी उस पहले। तो फिर हमने ये लिखा, और भी मिशन से आई एम श्योर लिखा होगा, पर हमने भी बहुत लिखा, और ये अभी हाल में अप्रैल में चेंज हो गई है, काफ़ी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है। ठीक है जी। और इसके साथ ही एक ना और क्वेश्चन है, वो है कि हमारा भी दिल करता है कि हमारे पास भी इंडिया का आधार कार्ड हो। जब हम कनेडियन सिटीजनशिप ले लेते हैं तो हमारा फिर भी खून तो वही का है, राइट? तो खून में जो है हमारे मिट्टी की सुगंध वो जाती नहीं। तो हमारा दिल करता है कि हम भी कहीं पे जाएं, चाहे वहां पे जाके नया सिम कार्ड ही लेना हो तो हमारे पास भी आधार कार्ड हो। हमें मिल सकता है आधार कार्ड या पैन कार्ड? आधार कार्ड उन्हीं को मिल सकता है जो 6 मंथ्स इंडिया में रहते हो, कनेडियन सिटीजन हो, कोई भी हो कहीं का भी हो। हाँ जी। बट अगर 6 महीने अगर आप इंडिया में बिताते हैं तो आपको मिलेगा, आप एलिजिबल हैं उसके आधार कार्ड के लिए। और पैन कार्ड के लिए आप तब एलिजिबल हैं जब यदि आप कुछ टैक्स भर रहे हैं इंडिया में, कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ आप टैक्स भर रहे हैं, तो आपको पैन कार्ड मिल जाएगा। पैन कार्ड मिल जाएगा जी, ठीक है। और इसको आधार कार्ड को आप किस वैल्यू पे समझते हैं? ये हमारा इंडिया का पीआर कार्ड है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। पीआर कार्ड तो नहीं है, लेकिन आधार कार्ड ज़रूर हमारे लिए हमारी आइडेंटिटी है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। पर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, जो कि मोबाइल फ़ोन वगैरह में जो कि आप ले सकते हैं आराम से। ठीक है, ठीक है जी। और कई बार ऐसे होता है मैम, हमारे पास क्वेश्चन आए थे यस्टरडे, और वो पूछ रहे थे कि हम यहाँ से लाइफ सर्टिफिकेट बना लेते हैं जी, और जब हमें कभी वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है लोकल ऑफिस सुविधा सेंटर्स में या कहीं भी हम जाते हैं, तो वो डिनाई कर देते हैं कि नहीं, आपको अपने गांव के सरपंच से लिखवाना होगा, ये करवाना होगा, वो करवाना होगा। इज दैट ट्रू? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और अगर कहीं होता है तो हम अगर आप हमसे, हम वो ऑर्डर भी दिखा सकते हैं, वो तो लिखा है, उसमें लिखा हुआ है इंडियन काउंसलेट, इंडियन मिशंस अब्रॉड का वैलिड होगा, क्योंकि जो बाहर रहते हैं वो कहाँ से गांव में कराने जाएंगे। तो ये तो लॉजिकल बात है, तो लेकिन होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। बट अगर होता है तो प्लीज़ आप हमें बताइए, हम डायरेक्टली उनको लिख सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। और ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਧਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। एक मैम और क्वेश्चन है, वो है कि किसी ने ना अपनी वाइफ का पासपोर्ट उनका है जो एक्सपायर है, किसी की वाइफ का पासपोर्ट एक्सपायर है और उन्होंने अपनी वाइफ का पासपोर्ट बनने के लिए एप्लीकेशन की हुई है, ठीक है जी, और अपने जो उनका बच्चा है उसके लिए उनको एंट्री वीज़ा चाहिए था, वो अगले महीने इंडिया जा रहे हैं। उन्होंने एंट्री वीज़े के लिए अपने बच्चे की एप्लीकेशन भेज दी, साथ में अपनी वाइफ के प्रूफ भेज दिए कि उनका पासपोर्ट रिन्यूअल की एप्लीकेशन लगाई हुई है, वो एप्लीकेशन की कॉपी भी साथ में लगाई थी। लेकिन उनके बच्चे की एप्लीकेशन है जो एंट्री वीज़ा की, वो रिजेक्ट हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने रीज़न दिया है कि आपकी जो बच्चे की माँ है उसका पासपोर्ट एक्सपायर है। तो इसमें क्या हो सकता है? नहीं, आप इसके डिटेल्स मुझे दे दीजिए, मैं देख लेती हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ होना चाहिए था, हम लोगों को प्रोसेस कर लेना चाहिए था। बट आई डोंट नो कहाँ भेजा था, BLS में भेजा था? हाँ जी। अच्छा, उसके डिटेल्स आप दे दीजिए, मैं देख लेती हूँ क्या है। ठीक है मैम। उसके लिए आपको कुछ एप्लीकेशन नंबर वगैरह? हाँ, मतलब क्या था, जो भी उसकी फ़ोटोकॉपी या कुछ भी जो भी आप दे सकते हैं मुझे दे दीजिए आप। ठीक है मैम। और मैम बाकी तो चलो आप आते जाते रहो हमारे विनीपेग में, हम सवाल जवाब करते रहेंगे। आज आपके पास टाइम बड़ा कम है, फिर भी आपने हमें 5-10 मिनट दिए हैं अपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे लगा विनीपेग? अच्छा लगा? हम रियल में फ्रेंडली हैं बहुत? नहीं, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। कल मेरी ऑफिशियल मीटिंग्स भी हुई, कल प्रीमियर से मिली मैं, और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मिनिस्टर ऑफ कल्चर। काफ़ी वार्मथ थी सब में, और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे इंडियन कम्युनिटी मेंबर्स से जो होके मिली, वो बहुत ही अच्छा लगा। मैं यहाँ पे सिख टेंपल में भी गई, मैं जो यहाँ पे टेंपल है हिंदू टेंपल, उसमें भी गई। तो बहुत अच्छा लगा जिस तरह से सब लोग मिलके रहते हैं, बहुत जो वार्मथ है आप लोगों की, और जैसे आप लोग इंडियन कल्चर को यहाँ लेके आए हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप लोग ट्रू एम्बेसडर्स हैं इंडिया के यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मैं ज़रूर आती रहूँगी दोबारा। और आप मैम, जस्ट जनरली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप कनाडा में रहते हो या मतलब कहीं और का भी आपका है कि जिम्मेवारी वहाँ का ऑफिस भी देखना है? नहीं, कनाडा में ही, वो भी मैनिटोबा से लेके अटलांटिक्स तक मेरा जुरिस्डिक्शन है। जो वेस्टर्न कनाडा है उसके लिए एक और काउंसिल जनरल है जो कि वैंकूवर में रहते हैं। अच्छा। और जो हमारा हाई कमिश्नर है जो ओवरऑल कनाडा का इंचार्ज है, वो ऑटवा में है। ऑटवा में? जी।
ठीक है जी। और मैम पिछली थोड़े वीक पहले हमने बात भी सुनी थी कि बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए थोड़े रूल्स हैं, थोड़े नॉर्मल हैं, लेकिन कनाडा के लिए इंडिया में जाने के रूल्स थोड़े सख्त हैं। कुछ ऐसा है? हमारा आपस में प्यार है कैनेडियन गवर्नमेंट का क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ज़रूर प्यार है। हम लोग नेचुरल पार्टनर्स हैं, हम लोग डेमोक्रेसीज हैं, हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो हाँ, ई वीज़ा अभी नहीं शुरू है कनाडा के लिए, बट अभी वी आर वर्किंग ऑन इट। वैसे रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे हैं। बायलैटरल जैसे ट्रेड मैंने कहा कि थोड़ा कम है, $10 बिलियन हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब ये तो $10 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। उसके अलावा लेकिन जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैनेडियन इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया में हैं, वो करीब $60 बिलियन है। तो 60 बिलियन जो इंडिया से इन्वेस्ट कर, जो यहाँ से इंडिया इन्वेस्ट कर, हाँ, जो बेसिकली पेंशन फंड्स हैं, जैसे ब्रुकफील्ड है, फेयरफैक्स है, CPPI भी है, उस तरह के हैं। और इंडियन कंपनीज बहुत सारी यहाँ पे हैं, कैनेडियन कंपनीज बहुत सारी इंडिया में हैं। तो और बहुत इंटरेस्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिलेशनशिप का जो हमारा पिलर है वो है इंडो कैनेडियन कम्युनिटी। आप लोग जैसे जो 1.8 मिलियन हैं पुरानी सेंसस के हिसाब से, अब तो और भी आई एम श्योर बहुत बढ़ गए होंगे। तो प्लस हमारे 800,000 लोग ऐसे हैं इंडियन सिटीजन्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं इंडियंस, वो करीब 2.5 लाख के करीब पहुँच चुके हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं कनाडा में। तो हमारे रिलेशनशिप बहुत कई लेवल पे हैं। और इंडो कैनेडियंस जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स में देखिए 19 MPs फेडरल लेवल पे, 3 मिनिस्टर्स। कल मैं विनिपेग लेजिस्लेटिव असेंबली में गई थी, मुझे मौका मिला वहाँ पे, स्पीकर ने मुझे इंट्रोड्यूस भी किया सबको। तो वहाँ पे 2 इंडियन ओरिजिन लोगों को मैंने देखा बैठे हुए, MLAs जी। और ऐसे ही हमारी ओंटारियो में भी 7 लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन MLAs MPPs हैं। तो पॉलिटिक्स में आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। बिजनेस में टॉप जो लीडर्स हैं वो इंडियन कम्युनिटी के बहुत सारे हैं जी। फेयरफैक्स में भी इंडियन ओरिजिन के हैं, मिस्टर प्रेम वत्सा, उनको पद्मश्री भी मिली थी लास्ट ईयर। प्लस अभी कल यूनिवर्सिटी में मैं गई, वहाँ पे भी सारे जो प्रोफेसर्स हैं आप स्टूडेंट्स के अलावा वो सब भी बहुत सारे इंडियन ओरिजिन हैं। तो आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जो रिलेशनशिप हो रही है वो आप लोगों की वजह से ही बहुत स्ट्रेंथन हो रही है। तो लेकिन मैम जब हम यहाँ पे कामयाब हैं तो अगर हम कुछ इंडिया में भी जाके करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट है कि वहाँ पे बिजनेस करें, कुछ उनकी स्कीम्स वगैरह हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा कोई NRI स्पेसिफिक स्कीम नहीं है, लेकिन अगर आप कोई प्रोजेक्ट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सही लोगों, जैसे इन्वेस्ट इंडिया है यहाँ पे, अगर यदि आपके पास कुछ पैसा है आप इन्वेस्ट करेंगे तो दे विल गाइड यू कि भाई आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको रियल प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको ये करना है, तो वो सब थोड़ा सा वो गाइड कर सकते हैं, या किसी बिजनेस में आपको लगाना है। आपने प्रॉपर्टी की बात की, बहुत सारे ये क्वेश्चन होते हैं, सभी के दिमाग में ये सवाल उठता है जब वो कैनेडियन सिटीजनशिप लेते हैं तो उनको डर रहता है कि उनका इंडिया में जो प्रॉपर्टी है उसको खतरा हो जाएगा, या फिर वो और प्रॉपर्टी ले नहीं सकेंगे। उसमें है कुछ सच कि नहीं है? नहीं, OCI अगर आपके पास है तो आप इंडिया में फार्म लैंड के अलावा बाकी कोई भी प्रॉपर्टी खरीद, फार्म लैंड नहीं ले सकते? फार्म लैंड नहीं ले सकते आप, हाँ, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। बाकी मतलब कोई भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं? हाँ आप ले सकते हैं, जो मतलब घर भी ले सकते हैं, रेजिडेंशियल? बिल्कुल फार्म लैंड के अलावा आप घर को, और आपका OCI कार्ड, इसीलिए मैं सबको मैं गुजारिश करूंगी सबसे कि आप लोग ज़रूर OCI कार्ड लें। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कुछ पेपर्स हैं, आपको इंडियन ओरिजिन प्रूफ वगैरह देना होगा, बट लेकिन फिर वो आपका लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब तो वो बार बार रिन्यू कराने की भी जो ज़रूरत थी वो भी ख़त्म हो गई है, आपको बस वेबसाइट पे जाना है और अपना अपडेट कर देना है। और कभी आदमी का लगे कि चलो 40-50 साल कनाडा में रह ले हैं, अभी वापस गांव में जाके इंडिया में जाके रहना है, वो दोबारा इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है OCI कार्ड के बजाय? मतलब पासपोर्ट मिल सकता है उसको? उसके लिए एक अलग प्रक्रिया है, अगर मतलब हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है आप, लेकिन उसके लिए एक अलग प्रोसेस है, वो थोड़ा लंबा है, बट ज़रूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। फिर वहीं भी कुछ दिखाना पड़ेगा कि इतने मंथ आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, दोबारा इंडियन सिटीजनशिप लेनी है तो कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा इंडियन सिटीजनशिप, तो उसमें अलग प्रोसेस है, वो मैं मतलब हम लोग आपको गाइड कर देंगे अगर किसी को बनना है वापस इंडियन सिटीजन तो। ठीक है मैम। और एक बार मैंने आपका लेक्चर भी सुना था, आपने बोला था कि इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, तो आप पिछले 10-15 साल का हमें बता दीजिए कि हाउ यू सी इंडिया।
नहीं, इंडिया का देखिए अभी की मैं सिचुएशन बताऊं पोस्ट कोविड, तो वी आर इन अ वेरी गुड स्पेस। जो कोविड रिकवरी है वो भी बहुत अच्छी है, हम लोग 99% के आसपास हैं रिकवरी रेट जो कोविड की है। और प्लस हमने अभी 104 बिलियन जो वैक्सीनेशन हमारे लोगों को मतलब इतने वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। परसेंटेज वाइज में भी उतना ज़्यादा नहीं हो जितना कनाडा में हो, लेकिन शेयर नंबर्स 104 बिलियन तो किसी कंट्री ने नहीं लगाया है अभी तक वैक्सीनेशंस। तो वो है जो भी प्रिडिक्शंस हैं इकोनॉमी की, वो 9.5% ग्रोथ रेट, कहीं 8.5% ग्रोथ रेट, तो बड़ी इकोनॉमी में ये ग्रोथ रेट होना आई थिंक खाली इंडिया के हिसाब लोग इसको कर रहे हैं। हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत अच्छा कर रही है, 45% रिटर्न्स दे रही है। हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो इस साल $82 बिलियन था, जो कि पिछले साल से 20% अधिक था। तो हर तरह से इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस है, इंडिया की ग्रोथ वेरियस सेक्टर्स में हो रही है। हमने 13 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए जिसमें प्रोडक्ट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स हम दे रहे हैं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में, देखिए आपको पता है सर्विसेज सेक्टर तो इंडिया का बहुत अच्छा है, आईटी में हम लोग सुपर पावर हैं, बट हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हमें कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए 13 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि सोलर है, टेलीकॉम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और उसमें हम कंपनीज़ को इनवाइट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से कि आके हमारे यहाँ बनाओ और हम आपको इंसेंटिव्स देंगे। तो उसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कंपनीज़ जा रही हैं उसके तहत। सैमसंग ने बहुत बड़ा सा अपना खोला है सेंटर नोएडा में, और इस तरह के बहुत कंपनी, एप्पल ने भी कुछ हमने सुना था, जी जी एप्पल भी कर रहा है वो भी। और R&D तो मोस्टली सारी कंपनीज कर रही हैं, बैंगलोर में बहुत सारी कंपनीज का R&D सेंटर है, रिसर्च और डेवलपमेंट का। बट मैन्युफैक्चरिंग भी अब लोग धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी उनको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। हमारा आपने अभी देखा होगा ट्विटर के जो CEO हैं वो भी इंडियन ओरिजिन अभी हो गए हैं, पराग अग्रवाल। उसके पहले सत्य नडेला को देखिए, चाहे आप गूगल, जो भी IBM, अडोब, जितने भी टॉप कैनेडियन US कंपनीज हैं, सबके CEO भी इंडियन हैं। तो मतलब ये दिस स्पीक्स अ लॉट अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम एंड हाउ रिगरस आवर एजुकेशन सिस्टम इज़। तो ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऑटोमोटिव में मैम आई थिंक पिछले साल की ये बात है, जो फोर्ड कंपनी है वहाँ से मूव आउट हुई है। हाँ, वो तो उनका ग्लोबल था, तो उन्होंने कई जगह से उन्होंने अपना वाइंड अप किया था, बट और भी कंपनीज लगा रही हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो आई थिंक इट वाज अ ग्लोबल स्ट्रैटेजी फॉर फोर्ड टू मूव आउट। तो उसकी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होगी तो आपने बोला था कि इन्वेस्ट इंडिया पे जाके हमें मिलेगी क्या? अगर किसी ने वहाँ पे, हमने पहले भी बात की है कि इन्वेस्ट करना हो या कुछ अपना सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर लें, कस्टमर सर्विस हाँ नहीं, तो ये आप हमें लिखिए, आप मुझे लिखिए, मैं आपको कनेक्ट कर देती हूँ। आप अपना रिक्वायरमेंट बताइए, हमारी एक कॉमर्स विंग भी है कॉन्सुलेट में। तो हमारा काम यही है कि यदि आप हमारे पास लिखें कि हमें, जैसे किसी ने अभी हमें कहा था कि हमें छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग झंडों की बनानी है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी झंडों की कंपनी थी, तो हमने उनको कनेक्ट कराया। उन्होंने कहा मुझे गुजरात में चाहिए, तो हम आपकी नीड एसेस करेंगे। हमें लगेगा अगर बहुत बड़ा है तो हम इन्वेस्ट इंडिया के पास ले जाएंगे, और अगर आपको पता है कि आप कह रहे हैं कि मुझे पंजाब में ही लगानी है या मुझे यूपी में लगानी है, तो हर स्टेट की अभी एक इन्वेस्टमेंट एजेंसी है जो कि फैसिलिटेट करती है, और बहुत एक्टिव है वो लोग, क्योंकि आपस में ही स्टेट्स में बहुत बड़ा ज़्यादा कंपटीशन है कि किसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो हम उन स्टेट के साथ आपको कनेक्ट कर देंगे और आपको वो अच्छे से हर तरह से गाइड करेंगे। वो एक आदमी आपसे संपर्क में रहेगा, आपकी रिक्वायरमेंट्स जानेगा, आपको लैंड प्रोवाइड करेगा, जो भी आपको चाहिए। तो ये बहुत अभी आसान हो गया है, कई लोगों को हमने गाइड किया है, और काफ़ी लोग मतलब उसमें से आधे लोग तो जा चुके हैं। ठीक है। और मैम एक वो, चलो मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था, वो मिस हो गया है। जैसे आपने बोला कि OCI कार्ड पे हम फार्मिंग लैंड नहीं ले सकते, लेकिन जो हम पहले से ओन करते हैं वो तो उसमें तो कुछ टेंशन नहीं है, जो फार्मिंग लैंड पहले से ओन करते हैं कैनेडियन सिटीजन होने से पहले। जी आई डोंट, मुझे ये पता करना पड़ेगा, मैं पता करूंगी, मुझे पता नहीं है अभी ठीक से, बट आई विल फाइंड इट आउट एंड लेट यू नो। ठीक है मैम। और थैंक यू अगेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आपने समय दिया। और आप आए विनिपेग में, आते जाते रहो, हम आपको गुजारिश करेंगे, और नेक्स्ट टाइम भी आओगे तो मिलके जाना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू ਦੋਸਤੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।